काम ना होतो गोष्ट म्हणाल वेगळी स्नेहाला कपडे घातले असताना स्नेहाने सुनेचे कपडे असताना वाढून कुठं घेतात उसको ना क्यों मिली वेरी जेलसी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज स्पोर्ट डे कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें निहारिका ने 1/4 पार्ट ऑफ एडी दौड़ लिया है ऑन सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। यहाँ पर 100 गमले रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 1 2 3 4 से लेके 100 है। तो 100 फ्लावर पॉट्स आर देयर जो 1 मीटर की डिस्टेंस पे, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। और इसमें कई अलग अलग ट्रैक्स हैं जिसमें लोग दौड़ सकते हैं। निहारिका को सेकंड ट्रैक मिला है दौड़ने के लिए जिसमें वो 1/4 पार्ट, इसका 1/4 कितने मीटर होगा बोलो 1/4 पार्ट ऑफ ट्रैक, तो दैट इज 25 मीटर। तो वो सेकंड ट्रैक में 25 के पॉइंट पर है। तो ये निहारिका यहाँ पहुंच गई है, सेकंड ट्रैक के 25 पर है जब भी, और उसने वहां ग्रीन फ्लैग लगा दिया है और प्रीत 1/5 पहुंच गई है 8th लाइन पर। 3 4 5 6 7 8 9 इसमें वो 1/5 पहुंची है, ये प्रीत का है। 1/5 का मतलब वो 20 फ्लावर पॉट क्रॉस कर चुकी है, और लेकिन वो 8th लाइन में उसने क्रॉस किया है, ये 20 के मार्क पे। तो 8th लाइन में 20 के मार्क पर इसी समय भेजा जाता है रश्मि को कि ये जो 2 फ्लैग इन्होंने पोस्ट किए हैं, एक ने ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया है, एक ने रेड फ्लैग पोस्ट किया है, तो बीच में जाओ और ठीक उनका जो एग्जैक्ट बीच है वहां ब्लू फ्लैग पोस्ट करो। तो इसने यहाँ पे कौन सा फ्लैग पोस्ट किया बताओ, ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया। इसने कौन सा फ्लैग पोस्ट किया, रेड। और अब ये बोला जाता है कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर रश्मि को जाना है, और यहाँ पर कौन सा फ्लैग पोस्ट करना है, दैट इज ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। तो वो किस पॉइंट पे जाए, कहाँ पे जाए कि ब्लू फ्लैग पोस्ट हो जाए, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग देम इज एट इक्वल डिस्टेंस। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला से क्या होगा, ये इक्वल डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये जो पहली वाली ट्रैक है इसमें देखिए निहारिका कहाँ पर है, निहारिका पोस्टेड या पोस्टेड फ्लैग एट 225, जबकि प्रीत ने क्या किया, प्रीत पोस्टेड फ्लैग एट 820। अब रश्मि को क्या करना है, सो कोऑर्डिनेट at which Rashmi has to post flag, वहाँ पे उसको जो फ्लैग लगाना है that is it can be by midpoint formula x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2। तो इसमें इसका वैल्यू फिट करो, ठीक इसके मिड में करना है पलक 2 plus 8/2 एब्सिसा प्लस एब्सिसा अपॉन 2 और 25 plus 20/2 दैट मीन्स 10/2 और 45/2। इसका मतलब है कि 5,22.5 उसको 5th लेन में जाना चाहिए, और 22nd और 23rd फ्लावर पॉट के ठीक बीच वाली जगह पर, 22nd और 23rd के बीच वाली पॉट पे जाए, 5th लेन पे जाए और 22nd और 23rd के बीच में चली जाए, तो 22.5 होगा, वहां पे वो फ्लैग पोस्ट कर दे। तो शी शुड मूव ऑन 5th लेन, 5th लेन में जाए and post a flag
अलाइंड विद, उसका कैसा अलाइनमेंट होगा? विद मिड ऑफ 22nd एंड 23rd फ्लावर पॉट, जो भी पॉट्स होंगे ऐसा। या कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। अगला सवाल देखें। दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस भी निकाल दी। ये भी निकाल लेंगे। What is the distance between two flags? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पूछी गई है। So distance between green and red flag क्या होगा? Between green and red flag. Now, जसमिता डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला आता है? सरल चीज पूछ रहे हैं, बोलो सरोज। ठीक है, 8 - 2 हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दिस कम्स एज 6 स्क्वायर और -5 स्क्वायर, 36 प्लस 25, तो ये कितना हो गया? 61 रूट 61 ही होगी। अगला देखें ना, 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि कितना हो जाएगा? 61 मीटर में, मीटर ही में, क्योंकि ये डिस्टेंस भी मीटर में ही है। ये 1 मीटर कर रहा है और ये भी 1 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन में बताया है ए बी के बीच में एक पॉइंट पी है। ए बी इसके बीच में ये पी है, और ये भी दिया है कि ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी। तो ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2 -4। देखो जो AP है, AB को क्या लिख सकते हो बताओ? AP प्लस PB, ऐसा लिख सकते हो? ये बात समझ आ गई? AB को क्या लिख सकते हो? AP प्लस PB। अब ये 4 इधर ले जाओ तो 4AP क्या हो गया बताओ? 3AP और प्लस 3AP, या 3 बाहर ही रखो, AP प्लस PP। पहले मैं 4 उधर ले गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। AB है, AB को मैंने क्या लिखा बोलो? AB को लिखो AP को दिया 3/4 AB। 3/4 कहाँ पे बता दो बोलो? देखो ये तुम्हें मालूम है, ये गिवन है, ये गिवन है, पढ़ो। तो AP जो है, अगर इसके 7 हिस्से किए जाए तो 3 हिस्सा इसको मिलेगा। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि 7 में से 3 इसको मिला तो 4 इसको मिला। अगर सिंपली आप कर लेते हो तो इन सब की कोई जरूरत नहीं। 7 टोटल पार्ट्स हैं, तो अगर ये 3/7 है तो 4/7 है। सही से भाई, बाकी तो जो 4 हिस्से हुए वो इसको मिले कि नहीं मिले? और नहीं तो ऐसे कर लो, AB को क्या लिखो? AP प्लस PB। AB को क्या लिखोगे बोलो? AP प्लस PB लिख दिया। 4 को उधर ले गए, तो अब बोलो 4AP क्या हुआ? 3AP और प्लस 3PB। AP को उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4AP माइनस 3AP से क्या आ गया बोलो? 3PB। तो अब यहाँ बोलो AP इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 देखो, ये कितना था? 7 था ना? तो 7 - 3 से कितना हुआ बोलो? 4AP is 3PB। तो मुझे बता दीजिए AP/PB क्या हुआ? 3/7। 3/7।
तो इससे क्या कि आप करके दिखा देंगे 3/7, एक बार बोली होता है, करके दिखाना ज़्यादा ठीक है, सही है। तो अब इनका रेशियो 3/4 होगा ना। 3/4 हो गया, क्या हो गया बोलो, 3/4 हो गया। तो इसका रेशो 3 हो गया और इसका रेशो क्या हो गया। अब बस आपको बस पी के कोऑर्डिनेट निकालने सेक्शन फार्मूला का। सो दैट इज यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पूजा कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताओ। 3 4 बहुत टैलेंटेड है। स्नेहा विष्णु यहाँ भी बताओ, पी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो मैंने बताइए 3 into 2 plus हाँ 4 into -2 4 into -2 upon 3 plus 4 3 plus 4 आगे बोलो, comma 3 हाँ। into -4 3 into -4 plus 4 into -2 4 into -2 upon 3 plus 4 3 plus 4। आशीष ऐसे लिखा करो, तुम अलग अलग लिखते हो, ऐसे चलता नहीं है सेक्शन फार्मूला, जैसे होता है वैसे ही किया जाएगा, सही है। अब देखो तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आ जाएंगे, 6 - 8 अपॉन 7 और यहाँ से क्या आएगा -12 -8/7। तो पी कितना आ जाएगा -2/7, यहाँ से कितना आ जाएगा -22/7, सही है। चलो बोलो, बताओ बताओ, गलती होगी तो ठीक कर, एक बार दोबारा बताइए। फिर से समझो। हाँ कैसे, यहाँ पे ये कुछ नहीं, बस हमने ए बी की जगह ये वैल्यू डाल दी। अब 7 AP equals to 3/7 लिखा है। 7 AP इज इक्वल टू, ये गलत है, अब 3 रहेगा, सही है। अब देखो इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। सर AP इज इक्वल टू 7/3 होगा ना। AP थर्ड लाइन में सेम चीज़ लिखी हुई है इसलिए। 7 AP इज इक्वल टू, इसे फिर से करो, सेक्शन फार्मूला तो तुम्हें समझ में आ गया ना। अब ये मुझे बताओ कि AB क्या होता है, बताओ। AP प्लस PB, अब तीनों तरफ AB से डिवाइड कर दो। कई तरीके हैं, मैं तीनों तरफ किससे डिवाइड कर रहा हूँ बताओ, ये सही है। तो यहाँ 1 आ गया। अच्छा AP/AB क्या दिया है बुक में बताओ, AP कितना दिया है 3/7 AB, तो बोलो AP/AB क्या हुआ, क्या 3/7 हुआ, सही है। तो इसकी ये समझ में आया, ये तो होता है, तीनों में हमने इस किससे डिवाइड कर दिया, AB से डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया। इसकी जगह क्या लिखोगे बताओ, AP/AB क्या है 3/7, दिस इज 3/7 और प्लस PB/AB। तो अब इसको उधर ले जाओ, तो बताओ कि 1 - 3/7 इट इज PB/AB। तो ये कितना आ गया बोलो, PB/AB। तो क्या ये 4/7 आ गया PB/AB, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा AP क्या था 3/7 AB और PB क्या है बोलो, PB कितना आ गया 4/7 AB। तो इन दोनों को अब डिवाइड कर दो कि ये इसमें क्या आया बोलो, AP कितना आया 3/7 AB और PB कितना आया 4/7 AB। अगर इनको डिवाइड करेंगे जिसका, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, AP/PB कितना आ गया 3/4। ये तरीका ठीक लग रहा है, सर इससे पहले वाला ठीक है। पहले वाला भी ठीक था। पहले वाला ठीक है, कोई भी नहीं, तो तीसरा तरीका बताएं। ये सर, कुछ पहले- बहानेबाजी है बस। सर पहला तरीका ये रेशो का है, और किसी को कुछ ना करना हो तो अगर ये 3/7 है, ये 3/7 तो ये 4/7,
सर पहला वैसे तरीका भी 3:4 का रेशो। सर पहला तरीका बता जो भी है, ये कोई ना कोई मेथड है, इसमें दस्यू मेथड है, सर वो नहीं है। हाँ, सर पहला तरीका बता दीजिए। पहले वाला फिर से समझो। अब देखिए कि अब देखो ये मुझे बताओ कि AP क्या है? 3/7 AB है, तो AP/AB क्या हुआ? 3/7। तो बोलो AP क्या हुआ? 3A और AD क्या हुआ? 7A। ऐसा कर सकते हैं ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अब मुझे बताओ कि AP प्लस PB क्या होता है? AB, इसकी जगह क्या लिखोगे? 3A, इसकी जगह क्या लिखोगे? 7A। तो PB की जगह क्या लिखोगे? 4A। तो बोलो AP/PB की जगह क्या लिखोगे? दैट इज 3A और यहाँ से क्या आया? 4A। तो 3/4 आ गया। ये तरीका पसंद है? हैं? पहला तरीका पहला ही कर लो। सर वो कर पहला वाला पसंद आ रहा है। चलो। अब देखो फर्स्ट मेथड पे फिर से आते हैं। ये देखिए मोनिका, ये बताओ तुमको AP क्या दिया है? 3/7 AB। 7 को यहाँ ले जाओ, तो 7 AP क्या है? 3AB। AB की जगह क्या लिख सकती हो? AP प्लस PB। तो 7AP इज इक्वल्स टू 3AB प्लस PB। तो ये मुझे बताओ कि 7AP इज इक्वल्स टू 3AP और प्लस 3PB। 3 उधर ले जाओ, तो 4AP क्या हुआ? इस 3PB। ये सब कट कर दिया। तो मुझे अब बताइए कि AP/PB क्या हुआ? ये तरीका ठीक है क्या? ये सबसे पहले बताया था। बहुत ये समझना है, एक कोई समझना है तो सारे नहीं समझ, ठीक है। और फिर जब ये आ जाएगा तो फिर तो सेक्शन फार्मूला ही लगाना, सेक्शन फार्मूला लगा देना, ठीक है। अब देखो नाउ 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में दिया है अगर कोई भी 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है सुनील देवासी। मान लीजिए क्वेश्चन आपने सही किया है, फिर देखिए कि 2 पॉइंट दिए गए हैं। कौन कौन से बताओ? -2 2 -2 2 जो कि A है और B क्या है? 2 8। सही है। इट इज सब डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स है ऐसे, सही है। तो अब ये इनको कुछ ले लो MNO, सही है। सभी इक्वल है, सभी कैसे हैं? तो पहले मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो अदिति ने किया था, फिर उसके बाद अपना तरीका बताता हूँ। अदिति ने इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दिया और फिर इन दोनों से इनका मिड पॉइंट निकाल लिया और इन दोनों से इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। तो उनका भी तरीका अच्छा है, उन्होंने सेक्शन फार्मूला ही नहीं लगाया। तो बताओ मिड पॉइंट ऑफ AB क्या होगा? वही तो n होगा। कोऑर्डिनेट भाई 4 बराबर हिस्से हैं, तो ये क्या इनका मिड पॉइंट नहीं होगा? और फिर आधे का भी मिड पॉइंट कर दिया जब आधे का तो एक ये भी तरीका। तो क्या लिखा बताइए? कोऑर्डिनेट ऑफ एन इट इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सही है। तो मिड पॉइंट ऑफ AB करो क्या होता है? x1 प्लस मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस, तो कितना आ जाएगा देखो? -2 प्लस 2/2 और कॉमा 2 प्लस 8/2 ऐसे 0/2 10/2 0, 5
नाउ अब मुझे बताइए पायल सरन, कोऑर्डिनेट ऑफ एम बताओ, जबकि मैंने ये आपको बता दिया है कि 0.5, बस एम का बताओ, बोलो। आयुषी आप बताओ, Sir, -2. बोलो। -2. -2, अच्छा बताया आयुषी, आप भी बताओ। ये कहेंगे देखो कभी कभी आते हैं चाय पानी पिलाने की जगह हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। -2 + 0/2 और कॉमा, 2 + 5. सही है, तो कितना हो जाएगा? -2/2 और 7/2 तो कितना हो जाएगा? -1 और 7/2। सही है, ये आपने भी अटेम्प्ट किया था नहीं सवाल? अच्छा एक और करते हैं। पूजा कोऑर्डिनेट ऑफ ओ बताइए। 0 + 2 0 + 2 upon 2. अपॉन 2, 5 + 8 5 + 8 upon 2. अपॉन 2, कॉमा लगेगा स्नेहा बिश्नोई, बीच में कॉमा रहेगा। तो 2/2 और 13/2 तो कितना हो जाएगा? 1,13/2। इसी तरीके से कर देना। और जो ऐसा ना करना चाहे तो इसके इधर 1 हिस्सा है और इधर कितना है 1:3 में, तो फिर सेक्शन फार्मूला लगाना। एक हिस्सा इधर और इधर कितना पार्ट 3 पार्ट, तो 1:3 कर लो। अच्छा ये मिड पॉइंट है तो 2:2 ना करके 2:2 भी कर सकते हो, लेकिन जब सेम रेशो हो तो सिंपलेस्ट लिया जाता है। और इतना करना चाहते हो तो ये 3 है और ये कितना है 1, तो इसको 3:1 हर एक में फिर लगाना कोऑर्डिनेट ऑफ एम, फिर इसका इसमें और इसका इसमें, ऐसे इसका इसमें इसका इसमें कर लेना, वो भी एक तरीका है। बताओ समझ में आ गई ना बात? जैसे आप ट्राई सेक्शन में करते हो तो वैसे क्वाड्रू सेक्शन का। सवाल नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया पता करना है जबकि इसकी वर्टिसेस ली गई है। आदित्य एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बताओ। 1/2 into product of its calculus. ठीक है, तो नाउ 30 45 -14 and -2 -1। अब इसमें हमको एरिया चाहिए। दिस इज ए डी सी डी। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? इट इज हाफ इंटू डायगोनल D1 इंटू, दैट इज हाफ इंटू AC इंटू BD, ऐसा होता है। अब AC और BD हम निकाल लें, डिस्टेंस फार्मूला सर इसमें रख दें तो वो आ जाएगा। देखो सेक्शन फार्मूले में कोई काम नहीं है, मुझे पता नहीं है सेक्शन फार्मूले में क्यों दिया गया है, क्योंकि सेक्शन फार्मूला करके तो नहीं निकाला जा सकता ना। हम कोऑर्डिनेट भी निकाल लें मिड पॉइंट के कि हाफ हाफ होता है, उससे हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको तो D1 D2 चाहिए, तो मैं AC की निकाल रहा हूँ। और किसका निकालेंगे? पायल सरन AC की डिस्टेंस निकालो। कनिष्का आप बताओ। Sir, 3 - -1 बहुत अच्छा। 3 - -1 का स्क्वायर, और बोलो square plus 0 - 4 square. +0। तुम तो अच्छा बता रही हो, आगे बोलो। 3 square plus 4 square. उतना करने की जरूरत नहीं, इतना ही। यहाँ तक ठीक हो गया? तो दैट इज 4 स्क्वायर और दैट इज -4 का स्क्वायर 16 है।
तो रूट 16 प्लस 16 तो रूट 32, और रूट 32 को क्या लिखा जा सकता है 16 इंटू 2, जहाँ पर 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो क्या हुआ 4 रूट 2 यूनिट्स। और दैट इज बीडी। अंकुर राजा को क्या लगता है बीडी भी इतना ही आएगा? नहीं सर, अलग है, अलग अलग है। ठीक है। दैट इज 4 माइनस माइनस 2, और साथ में यहाँ से 5 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर। रश्मिता अगला स्टेप बताओ। ठीक बता रही लेकिन बहुत धीमा बता रही है। दैट इज 5 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर को कितना हो जाएगा 36 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज दो चीजें x प्लस x का 2x होता है, तो 2 इंटू 36 भी लिखा जा सकता है क्योंकि सेम है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ 36 बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा 6 रूट 2। अब हमें क्या चाहिए दैट इज एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ rhombus इट इज हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल की लेंथ और इंटू सेकंड डायगोनल की लेंथ। तो दिस इज 2, 6 2 या 12, 12 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो गया रूट 2 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 2 दैट इज 24। अब यहाँ स्क्वायर यूनिट्स लिखना। चलो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मुझे आता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बेटा ऐसा नहीं है। अगला देखो मेरे साथ में था।